एक औरत ने जानबूझकर बैंक के बाहर अपनी सैंडल की एड़ी तोड़ दी। वह गिरने का नाटक करने लगी। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड आनबाव ने उसे सहारा देने की कोशिश की, वह चालाकी से उस लकड़ी के बक्से पर बैठ गई जिसमें एक कीमती पेंटिंग रखी थी। आनबाव अभी समझ भी नहीं पाया था कि हुआ क्या। औरत ने चुपके से परफ्यूम बक्से के एक कोने पर छिड़क दिया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो घर जाकर खाना बनाना है, और वहां से तेजी से निकल गई। कुछ ही देर बाद जब आनबाव ने वह पेंटिंग ट्रक में रखी, उसके साथ ही बाइक से ट्रक को चुपचाप फॉलो करने लगे। वहीं दूसरी ओर दो और साथी एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार में अजीबोगरीब हरकतें करके सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने लगे। ट्रक जैसे ही एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, रोंगशाओ बाइक से कूद पड़ा, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। वह फिसलते हुए ट्रक के नीचे चला गया। उसने जल्दी से खुद को रोप से ट्रक के नीचे बांध लिया और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस निकालकर ट्रक के सिस्टम पर काम शुरू कर दिया। इसी बीच फागे चुपचाप ट्रक के पीछे चढ़ गया। उसने अपनी मास्टर की से लॉक खोला, लेकिन असली टेंशन अभी बाकी थी। उन्हें सिर्फ वही पेंटिंग चाहिए थी जिस पर परफ्यूम का निशान था, लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग सूंघनी चाहिए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां परफ्यूम की खुशबू नहीं, बल्कि एक अजीब सी बैड स्मेल थी। असल में रेड बीन के परफ्यूम छिड़कने के बाद उसका डॉग भी वहीं अपनी मार्किंग कर गया था। अब ज्यादा वक्त नहीं था। ट्रक डेस्टिनेशन से सिर्फ 8 मिनट दूर था। फागे ने जल्दी से वह पेंटिंग बिना नुकसान पहुंचाए निकाल ली। रोंगशाओ ने ट्रक के नीचे से रास्ता बना लिया था। दोनों ने मिलकर पेंटिंग को ट्रक से सक्सेसफुल बाहर निकाल लिया, लेकिन फागे ने दरवाजे से भागने के बजाय स्क्रू ड्राइवर से शीशा निकाला और पहले से तैयार पैराशूट खोल लिया। अगले ही पल वो हवा में उड़ रहा था। सिक्योरिटी वालों के देखते ही देखते वो वैनिश हो गया और ट्रक वह रुका भी नहीं, क्योंकि रोंगशाओ पहले ही ब्रेक वायर काट चुका था। कुछ ही दिनों में उन्होंने वह पेंटिंग एक रिच बिजनेसमैन को $5 मिलियन में बेच दी। वो बिजनेसमैन बहुत इंप्रेस हुआ और बोला, एक और काम है, इस बार 10 टाइम्स पेमेंट दूंगा। सभी एक्साइटेड हो गए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अगली पेंटिंग एक हॉन्टेड कासल में है, उनका जोश एक पल में ठंडा पड़ गया। रेड बीन ने साफ मना कर दिया, पर रोंगशाओ ने चोरी छिपे उस किले की फोटो ले ली। पैसे की चाह में नहीं, बस क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये किला इतना वियर्ड क्यों है। फिर जो हुआ वो डरावना था। रोंगशाओ जब किले में पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वहां फागे पहले से मौजूद था। वो जानता था कि रोंगशाओ वहां जाएगा, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए खुद चला आया था। फागे ने उसे रोका और एक लाल रंग की रस्सी निकाली। उन्होंने उसे गलियारे में फेंका और जोर जोर से हिलाया ताकि कोई भी छुपा हुआ ट्रैप एक्टिव हो जाए। कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली और सीक्रेट डोर खोजने लगे। सिर्फ 2 मिनट में रोंगशाओ ने गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला। दरवाजा खुला और सामने लटकी थी वो कीमती पेंटिंग पूरे 4 मीटर ऊपर। ये साफ था कि ये एक ट्रैप था। रोंगशाओ ने फागे के 2 बाल खींचकर नीचे रखे। ऊपर लटकते झूमर को देख दोनों की आंखें चमक उठी। ब्रिलियंट आइडिया आया। फागे पीछे हट गया। रोंगशाओ नीचे झुका, फिर उसने छलांग लगाई। फागे ने उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे स्विंग पर झूलते हो वैसे ही दोनों झूलते झूलते पेंटिंग तक पहुंच गए और उसे निकाल लिया। फिर फागे ने रोंगशाओ को नीचे उतारा और खुद झूमर से स्लाइड करते हुए नीचे आए। आखिरकार तीनों ने मिलकर वह पेंटिंग बेच दी और एक हैप्पी टेंशन फ्री लाइफ जीने लगे, जैसे मिशन अकॉम्प्लिश्ड हो चुका।